राधे राधे। जय हो एकादशी माता की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से देव उठनी एकादशी पर हमें देव बनाने हैं और किस तरह से हमें उन्हें उठाना है। तो देव बनाने के लिए किसी के यहाँ ज़मीन पर बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ दीवार पर बनाए जाते हैं और कोई कोई कागज़ पर बनाकर भी उन्हें दीवार पर पेस्ट कर लेता है। लेकिन हमारे यहाँ दीवार पर देव बनाए जाते हैं, तो मैं आपको उसी तरह से बनाऊँगी। सबसे पहले हमें ज़मीन को और दीवार को थोड़े से कपड़े से साफ़ कर लेना है। फिर उसके बाद सफ़ेद गेरू, जिसे खड़िया भी कहते हैं, उसमें हमें गंगा जल डालकर दीवार को थोड़ा सा सफ़ेद रंग से हमें इस तरह से गंगा जल छिड़कना है और सफ़ेद रंग से हमें खड़िया से जो है दीवार पर और उस पर थोड़ी सी जगह को हमें साफ़ करना है जहाँ पर हमें दीवार बनानी है। इस तरह से हम सफ़ेद खड़िया से दीवार पर थोड़ी सी जगह जहाँ हमें लेनी है, जहाँ हमें देव बनाने हैं, उस पर हमें खड़िया से साफ़ करना है। और ऐसे ही हम ज़मीन पर भी खड़िया से इसे साफ़ करेंगे ज़मीन को। इस तरह से मैंने कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा हमें जगह नहीं लेनी, जितनी जगह पर हमारे देव आ सकते हैं उतनी जगह पर ही हमें इसे खड़िया से साफ़ कर लेना है। जब ये सूख जाए सफ़ेद रंग का गेरू, तब हमें इस पर लाल रंग के गेरू से देव बनाने हैं। अगर सफ़ेद रंग की खड़िया आपको नहीं मिलती है तो आप गंगा जल का छींटा देकर भी इस दीवार को और ज़मीन को साफ़ कर सकते हैं। अब हमें लाल रंग के गेरू से इस पर इस तरह लाइन डालनी है और हमें दीवार पर सबसे पहले देव का घर बनाना है। देव का घर बनाने के लिए हम इस तरह से लाइन डालेंगे। डबल हमें इस लाइन को करना है और जिस तरह से भी आपको डिज़ाइन आता है आप उस तरह से इसे बनाएंगे। देव का घर 2 लाइन हमें इस तरह से लेनी है एक साथ और फिर हम इसमें बीच में जिग जैग का डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो इस जिग जैग के डिज़ाइन को भर भी सकते हैं या फिर इसे डॉट डॉट डालकर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप ब्रश की सहायता से भी इसे बना सकते हैं, आप कॉटन की सहायता से भी इसे बना सकते हैं। आज देव उठनी एकादशी के दिन जब हमारे देव बनेंगे और हम इन्हें उठाएंगे तो जो भी हमारे घर के शुभ कार्य हैं वो होने जो है वो आरंभ हो जाते हैं। 4 मास पहले देव शनि एकादशी के दिन देव सो गए थे और उसी दिन से ही हमारे जो शुभ कार्य है परिवार में होने वो बंद हो जाते हैं। लेकिन आज देव उठनी एकादशी के दिन देव उठेंगे और जो भी हमारे विवाह हो या किसी का जो भी हमें शुभ कार्य करना हो, मकान से, घर से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित, सभी हमारे जो है अब आरंभ हो जाएंगे सभी कार्य। तो इस तरह से हमें इनका घर बनाना है देव का। एक हमें छोटी सी जगह थोड़ी खाली छोड़नी है, दरवाजे की तरह जैसे हम घर में गेट छोड़ते हैं ये उसी तरह हमें छोड़ना है। फिर ये डिज़ाइन बनाया, इसे हमें भरना है गेरू से। ये हमारे जो है देव का घर बन के इस तरह से तैयार हो जाएगा। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी डिज़ाइन आपको आता है उसे आपको बनाना है। इसमें बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरा ऐसे ही बनना चाहिए या मेरा साफ नहीं बना। मन में श्रद्धा होनी चाहिए और आप चाहे जो भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे ऐसे आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे भर दिया है दोनों तरफ से। ऊपर हमें इसका इस तरह से मुंह बनाना है। इसमें हमें कॉर्नर पर भी डिज़ाइन बनाऊंगी। ये इस तरह से हमें ऊपर भी इसका घर पे जो है वो हमें डिज़ाइन बनाना है। अब इसके अंदर हमें देव बनाने हैं। देव बनाने के लिए हमें इस पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। इस तरह से हमें एक जो है ये मैंने पहले ऊपर भी इस तरह से इसे डेकोरेट किया है। अब हम इस पे अंदर की तरफ हमें क्रॉस का साइन बनाना है। किसी किसी के यहाँ इसके अंदर घर के अंदर ही गाय के खुर, बच्चों के पैर के निशान, सीढ़ी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ नीचे ज़मीन पर बनाया जाता है और सिर्फ देव जो है वो हमारे यहाँ इस घर के अंदर बनाए जाते हैं। और मैं भी सिर्फ देव ही बनाऊंगी इस घर के अंदर और बाकी जो भी हमें बनाना होता है वो हम नीचे बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से देव के हाथ पैर हमें बनाए। अब बाल बनाने के बाद हम इनकी आँखें बनाएंगे। ये इस तरह से जो है हमारे देव बन के तैयार हो गए हैं। कोई कोई यहाँ पर जोड़ा भी बनाता है देव के साथ, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ देव बनते हैं घर के अंदर। अब देव बनाने के बाद जो भी हमें बनाना है वो सब हम नीचे बनाएंगे। इस तरह से लाइन डालकर हमें
लाल गेरू से नीचे लानी है। इस तरह से हमें सर्कल करना है और फिर हम यहाँ पर वैकुंठ के लिए सीढ़ी बनाएंगे, तुलसी माता का पौधा बनाएंगे और इस तरह से हम बच्चों के पैर, गाय के खुर, जो भी हमें बनाना है वो हम यहाँ बनाएंगे। बच्चों के नाम लिख सकते हैं आप, जैसे भी आपके यहाँ होता हो वो करना है आपको। देव के हाथ पैरों की उंगलियां हमें इस तरह से बनानी है। ये रहा स्वास्तिक आप बनाएंगे नीचे, जो भी जगह आपने साफ किया उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर आपको थोड़े से गेहूँ हमें लेने हैं एक प्लेट के अंदर, चाहे तो इसे ज़मीन पर भी रख सकते हैं स्वास्तिक के ऊपर। एक दिया घी का और ऋतुफल जो भी आपके पास हो वो आपको लेने हैं, और मिठाइयाँ, खील और पताशे आपको लेने हैं। किसी किसी के यहाँ सिंघाड़े और मूली भी चलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनका माना जाता है कि भाई सिंघाड़े होने चाहिए देव में, तो आप वो भी रख सकते हैं। जो आप चाहिए, जो आपके पास मिठाई हो वो मिठाई, जो आपके पास फल हो वो आप फल इस पर रख सकते हैं। दक्षिणा आपको रखनी है और 1 लोटा जल आपको इसमें रखना है। ये जो भी सब तैयारियां हैं ये आपको शाम के समय ही कर लेनी है। देव हम बना लेंगे दोपहर में, फिर ये सब हमें जो सामान रखना है रखकर इसे इस तरह, कई लोग इसे परात से ढकते हैं, किसी किसी के यहाँ परात से ढका जाता है, लेकिन हमारे यहाँ छलनी से ढका जाता है। जो भी छलनी आपके पास हो उससे आप इसे, छलनी को इस तरह से स्वास्तिक बनाकर डेकोरेट करेंगे और इससे जो है इसे ढक देंगे। हमारे यहाँ परात नहीं ढकी जाती है, आपके यहाँ परात ढकी जाती है तो आप वो भी ढक सकते हैं। जब संध्या हो जाए तो आपको दिया जलाना है और अब हम देव उठाएंगे। ये सारा सामान आप चाहे तो इसमें प्रॉपर खाना बनाकर भी आप भोग लगाने के लिए रख सकते हैं। किसी किसी के यहाँ जवे बनते हैं, हलवा बनता है, जो भी आप बनाएं, आप सात्विक भोजन बनाइए और देवों को भोग लगा सकते हैं आप उस भोजन का। इस तरह से हमें संध्या के रात के समय दिया जलाना है और अब हम देव उठाएंगे। देव को उठाने के लिए इसके एक पारंपरिक गीत होते हैं, वो हमें गाना है। एक मेन मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो में देख सकते हैं। उठो नारायण बैठो नारायण, चाले चरण ए खेते नारायण, उठो नारायण बैठो नारायण, चाले चरण के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींचे नारायण, मैं सींचूं तू काटे नारायण, उठो नारायण बैठो नारायण, चाले चरण हे खेते नारायण, मैं काटूं तू छाने नारायण, मैं छानूं तू गूंदे नारायण, उठो नारायण बैठो नारायण। इस तरह से गीत गाने के बाद आपको इस तरह जोर जोर से आपको बजाना है और अपने गोत्र का नाम लेते हुए आपको देवों को उठाना है। उठ जाओ भारद्वाज, ससानियों के देवी देवताओं, इस तरह से आपको हाथ जोड़कर विनती करनी है और अपने गोत्र का नाम लेते हुए कहना है कि हमारे जो भी गोत्र के देवी देवता हों आप उठ जाइए। फिर अब ये पूजा करने के बाद आपको लोटे में से जल लेना है और इस तरह से 7 बार आपको सारे सामान के ऊपर से जो है इसे उतारना है जल को, और फिर देवता के सामने इसे छोड़ देना है और देवता से प्रार्थना करनी है कि आप उठ जाइए और हमारे घर से संबंधित जो भी शुभ कार्य हैं वह आपकी आशीर्वाद से जो हो पूर्ण हो। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हाथ जोड़नी है, देवताओं से विनती करनी है। इस तरह से जो है हमें अपने देव उठाने होते हैं और हमारे घर के सभी शुभ कार्य जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब जो हमने ये सामान रखा है, इसमें हमने जो दिया जलाया था, इससे हमें आरती करनी है। ऐसे 5 बार 7 बार हम देव की आरती करेंगे, अपने देवी देवताओं की, अपने देवी देवताओं का नाम लेंगे, हाथ जोड़कर उनसे विनती करेंगे। इस तरह से जो है हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। फिर जो भी हमने ये सामान रखा था, इसमें जो मिठाई, खील, पताशे, ये हम प्रसाद में बांट देते हैं घर के सभी सदस्यों को। और ये जो दक्षिणा होती है ये हमारे यहाँ कन्या को दी जाती है और खाने का सामान भी हमारे यहाँ कन्या को ही दिया जाता है। जो भी आपके घर में कन्या हो आप उसे दे सकते हैं, और नहीं तो इसे सारा जो परिवार है वो प्रसाद की तरह बांट कर इसे खा सकते हैं। ये गेहूँ आपको दान करने हैं
और दिया यहीं पर आपको जलते रहने देना है। किसी किसी के यहाँ ये जो आपको जल लिया है आपने लोटे का, ये आपको पौधों में दे देना है इस जल को। किसी किसी के यहाँ जो हमने देव बनाए हैं ये अगले दिन इसे साफ कर दिया